प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, जिसमें है कि जो पॉलिनोमियल्स के रूट्स होते हैं और जो पॉलिनोमियल्स में x की पावर के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ताकि हम और सहजतापूर्वक आने वाले भविष्य में इसका अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट f(x) इक्वल्स टू a0 xn प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 xn-2 प्लस an-1 x प्लस an इक्वल्स टू 0 बी एन algebraic इक्वेशन। ऑफ डिग्री n, कितने डिग्री की है? n डिग्री के पॉलिनोमियल है। तो एक थ्योरम होती है कि अगर n डिग्री के पॉलिनोमियल है तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। ठीक हो गया। सो इट हैव n रूट्स, और से हमने क्या मान लिया, ये हम ऐसे बोलते हैं लेट α1 α2 α3 αn बी इट्स रूट, n रूट। ओके, तो इसके कितने रूट हो गए? n रूट है। देन ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा भाई? इन सभी रूट्स के प्रोडक्ट के बराबर, जो उनके द्वारा बाइनोमियल बनेगी। कैसे? देखो मैं आपको बता दूं, इसका कोफिशिएंट क्या है? a0, तो ये a0 रहेगा, और x माइनस α1 रूट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि उसके जो फैक्टर होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर। हाँ, x माइनस α2 और कितने हैं? x माइनस αn। अब मेरा कार्य क्या है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमारा कार्य ये है कि हम इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसका अगर जब प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो a0 देखो, ये x n टाइम है तो x की पावर n आ गया, माइनस उसके बाद हम x की पावर n-1 का कोफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे α1, इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो ये α1 प्लस α2 प्लस कॉमन लेने के बाद प्लस αn आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे? x की पावर n-2 कॉमन लिया। देखो माइनस कॉमन लिया क्योंकि ये माइनस α1 माइनस α2 माइनस αn आएगा ना, यानी कि माइनस α1 x की पावर n-1 माइनस α2 x की पावर n-1 माइनस αn x की पावर n-1। तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, x n-1 भी कॉमन ले लिया। और जैसे x n-2 के कोफिशिएंट देखने के लिए गए, यहाँ पे इसके साथ जो फैक्टर है उनको देखने के लिए गए, तो ये दो के प्रोडक्ट में आएंगे। इस प्रकार से फिर माइनस के साथ आएगा तो x की पावर n-3, ये तीन की उसमें आएगा प्रोडक्ट में, इस प्रकार से, है ना। और ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में जो आएगा आपका -1 की पावर n, और इन सब का जो कांस्टेंट है इनका प्रोडक्ट, यानी कि कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? α1 α2 αn, इन सब का प्रोडक्ट आ गया। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन गई है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम क्या करने जाएंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन 1 थी इसके राइट हैंड साइड को हमने ऐसे ओपन किया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो इसके बराबर ही है। तो यहाँ x की पावर n का कोफिशिएंट ये 0 है, तो यहाँ भी x की पावर n का कोफिशिएंट a0 है। अगले बारे में जो यहाँ x की पावर n-1 का कोफिशिएंट a1 है, और यहाँ x की पावर n-1 कोफिशिएंट का a0 α1 α2 αn माइनस के साथ है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार जो x की पावर n-2 का कोफिशिएंट इधर है और जो x की पावर n-2 का कोफिशिएंट इधर होगा, वो दोनों भी बराबर होने चाहिए। इक्वेशन इक्वल का मतलब क्या है? इक्वेशन इक्वल का मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जब इक्वेशन 1 को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, या हम बोल सकते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यहां पर लिख लेते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x on both side of the identity 1 we get। देखो बच्चों, यहां जरा ध्यान से देखना, यहां क्या है? a1, यहाँ क्या है? यहाँ x की पावर n-1 के साथ है α1 α2 प्लस αn, निगेटिव साइन भी है, पीछे से a0 भी है, तो कितना हो गया? माइनस ऑफ
A0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n। बात समझ में आई? तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ A1 इक्वल्स टू माइनस A0 अल्फ़ा I करके, चलेगा? I गोज़ टू 1 टू n, चलेगा ना? तो यहाँ से अल्फ़ा I गोज़ टू 1 टू n, अल्फ़ा I का मान कितना हो जाएगा? A1 अपॉन A0 विथ निगेटिव साइन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होगा क्या होगा? वो होगा आपका माइनस A1 अपॉन A0। और फिर माइनस A1 क्या है बेटा? माइनस A1 था यहाँ पे x कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। एक तो चलो ये हो गया। अब दूसरे को कंपेयर करो। जब दूसरे को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या है? A2 है, x की पावर n माइनस 2 के साथ क्या है? A2 है। तो A2 बराबर अगेन यहाँ क्या है? देखो यहाँ A2 के साथ ये x की पावर n माइनस 2 के साथ A0 तो है ही, और प्लस में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 है। तो कितना है? A0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट, ये चलेगा। तो इसको मैं ऐसे कर लूँ A2 इक्वल्स टू A0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कर लेता हूँ। तो समझ रहे हो ना, पेयर वाइज होगा प्रोडक्ट उनका, ठीक है? मतलब दो दो करके प्रोडक्ट का जो सम है ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का मान कितना हो गया? A2 अपॉन A0, मतलब ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यानी कि एक ही हो गया। इसी प्रकार अब 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का प्रोडक्ट ये हो जाएगा माइनस का A3 अपॉन A0। तो अर्थात माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, एक तीसरा ये हो गया। तो इसी प्रकार हम लास्ट में जाएंगे, अंत में हमें मिल जाएगा क्या पता है? अंत में हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, इधर ये है और इधर है लास्ट वाला, यहाँ कांस्टेंट टर्म से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है ना, यहाँ क्या है? an। तो इसके साथ माइनस 1 की पावर n है, प्रोडक्ट में A0 है और इधर क्या है? an। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाए आपका an बराबर A0 माइनस 1 की पावर n और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n, यानी कि कितना आ गया? तो माइनस 1 की पावर n, ये हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n an अपॉन A0। ये आपका आ गया लास्ट वाला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चों? पहले बार हमने पढ़ा कि सम ऑफ रूट क्या होगा। सम ऑफ रूट क्या होता है? x की हाईएस्ट पावर से एक कम का कोफिशिएंट अपॉन x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, है ना? लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। फिर दो दो करके क्या आया? इस तरह से ये आएगा x की सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और ये साइन प्लस के साथ आएगा। अगली बार हमने क्या पढ़ा? 3 का प्रोडक्ट। इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, देखो इसका मतलब समझना 3 का प्रोडक्ट का सम। इस पर फिर माइनस आ जाए, माइनस प्लस फिर माइनस, कोफिशिएंट ऑफ अब x की पावर n माइनस 3 का हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार चलता रहेगा। लास्ट में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट और अल्फ़ा n का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? माइनस 1 की पावर n कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या आएगा? कोफिशिएंट 0 का अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो n माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 2 था, 2 का था तो n माइनस 2 हो गया, यहाँ पर 1 था तो n माइनस 1 हो गया, यहाँ पर n का प्रोडक्ट तो n माइनस n की 0 हो गया, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जो पॉलिनोमियल्स होगा उसके रूट्स और उस पॉलिनोमियल में x के जो एक्सपोनेंशियल x जो है उसमें जो पावर्स हैं x की, उनके जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट्स के बीच में और इन रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको इनसे समझ में आ गया होगा। अब हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, हाँ, इसमें सबसे पहले माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर हाइस्ट 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर 2, यानी कितना है माइनस ऑफ -7/1, हाँ, तो यानी कि 7 आ गया। तो ये होगा आपका सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना होगा? 7। अगला पहला। दूसरा क्या होगा? अब प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट में क्या आएगा? -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। x की पावर n क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट टर्म्स कितना है? 12। -1 की पावर n डिग्री कितनी है? 2, तो 12, 1 की पावर 2 हो गया, और 12 अपॉन x की पावर n, यानी कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट है 1, तो कितना आ गया? 12। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो कितना आ गया? 12 आ गया। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता लगी, 7 और 12। तो अब देखोगे ध्यान से, इसका जब रूट निकालोगे आप, 4 + 3x + 12 = 0, x² - 4x - 3x + 12 = 0, x - 4 और -3 कॉमन लिया, x - 4 = 0, तो यहाँ से x = 1 3 आ गया और x = 1 4, दो रूट्स निकल के आ गए इसके। अब इन दोनों का देखो, इन दोनों का सम 4 और 3 कितना? 7 आ गया ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 3 12 आ गया ना। तो इसका मतलब इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा, मान लिया ये इक्वेशन है, x³ + 9x² + 15x + 17 = 0 है। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? हमें रूट्स निकालना वो अलग बात है, लेकिन रूट्स और इन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये संबंध बताना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट, इसके कितने रूट होंगे? 3। माना अल्फा, बीटा, गामा आर 3 रूट ऑफ इक्वेशन 1। मान लिया इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। देन अच्छा एक बताओ, पहला आएगा अल्फा + बीटा + गामा कितना होगा? दूसरा अल्फा बीटा + अल्फा गामा + बीटा गामा कितना होगा? अगली बार में 3 का प्रोडक्ट, ये कितना होगा? देखो अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस के साथ x² का कोफिशिएंट 9 अपॉन x³ का कोफिशिएंट 1। यहाँ कितना होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस के साथ x की पावर 1 का कोफिशिएंट 15, और यहाँ कितना इसका कोफिशिएंट 1। प्रोडक्ट कितना होगा? फिर माइनस इसका कांस्टेंट टर्म 17, x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट 1, यानी कि ये आ गया -9, ये आ गया 15, और ये आ गया -17। देखो इसके रूट क्या आएंगे ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा उसके माध्यम से हम ये बताने में सक्षम हैं कि इसके 3 रूट आएंगे, और उन 3 रूट का सम जो होगा वो -9 होगा। उन तीनों का आपस में 2 करके प्रोडक्ट करके जोड़ोगे तो 15 आएगा, और उन तीनों का प्रोडक्ट अगर आप में निकालोगे तो वो -17 आएगा। ये हमने अभी बता दिया आपको। बात समझ में आई? ठीक, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, जैसे माना आपके पास यही क्वेश्चन है। देखो प्रॉब्लम है एक, x³ - 7x² प्लस एक सेकेंड ना, x³ - 8x² प्लस 19x - 12 = 0। अब ध्यान देना, इसके 3 रूट के क्या आ रहे हैं बताया? x = 1, 3 और 4 आ रहे हैं। इनका सम देखो, 1 धन 3 धन 4 बराबर 8 हो गया। इसका दो करके प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है, आप कितना आएगा आपका? ये 19 आ गया। इनका प्रोडक्ट आपस में देखो कितना है? 1 × 3 × 4 कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि ये तो हमारे रूट के रिलेशन आ गए। लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल से कैसे निकालेंगे? देखो माइनस के साथ इसका कोफिशिएंट 8 माइनस का अपॉन इसका कोफिशिएंट 1, यानी कि कितना आ गया? 8। अगला वाला प्रोडक्ट ये है आपका सिग्मा अल्फा, ये है आपका सिग्मा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट क्या आता है? इसके साथ प्लस का साइन 19 अपॉन इसका कोफिशिएंट 1, 19 आ गया। अगली बार में 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा? इसका कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ इसका कोफिशिएंट -12, इसका कोफिशिएंट 1, तो 12 आ गया। जरा इसके साथ इसको मैच करो। देखो सम ऑफ रूट 8, सम ऑफ रूट 8, सम प्रोडक्ट ऑफ 2 करके अगर रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकालोगे 19, यहाँ भी 19, यहाँ 3 करके तीनों का एक साथ प्रोडक्ट करोगे तो 12, और यहाँ भी कितना आ गया? 12। तो इस प्रकार से बेटा ये बहुत ही आप लोगों के लिए आसान बन जाता है। अगर आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने में। लेकिन आपको ना बेस जरूर तैयार करना पड़ेगा, और इन बेस के लिए आपके लिए कि रूट्स और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से घर में करिए। बाकी हम अगले एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी मैं आऊँगा बच्चों। ठीक है, आप इतना कीजिए तब तक का।